दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी लॉबी की भागवत को चेतावनी, 75 पार का ज्ञान हमें ना दे। आरएसएस के खिलाफ मोदी के पालतू जो है वो एक्टिव हो गए हैं। मोहन भागवत को औकात दिखाने लगे मोदी के नेता मंत्री। अब किसके इशारे पर दिखाने लगे ये आप खुद समझ सकते हैं। मोदी ही पीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। जी हां, आपको देना है आप दीजिए। मोहन भागवत को ठीक इसी अंदाज में भाजपा के नेता धमकाने लगे। मोदी के रिटायरमेंट पर, मोदी के बचाव में मोदी फौज अब आरएसएस को, भागवत को आड़े हाथों लेने लगे। इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था कि अब देखना, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जो बयान दिया इस पर मोदी की फौज उतरेगी और किस तरीके से भागवत पर टीका टिप्पणियां की जाएगी, वही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक टीम खड़ी हो गई है मोदी के रिटायरमेंट पर। 75 पार के बाद रिटायरमेंट पर मोदी को डिफेंड करने के लिए शुरुआत भी हो गई है। हवाई बातें नहीं कर रही हूं, खबर आपके स्क्रीन पर। हम बुजुर्ग हो गए हैं तो क्या कचरे में फेंक देंगे? मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी नेता की तीखी प्रतिक्रिया। बीजेपी के अंदर एक नई बहस छिड़ गई है। यह बहस आरएसएस चीफ मोहन भागवत के 75 पार के बाद रिटायरमेंट वाले बयान से शुरू हो गई। भागवत ने कहा था कि 75 पार की उम्र में या 75 साल की उम्र में 75 पार होने के बाद नेताओं को एक्टिव राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। बाजू वाले को मौका देना चाहिए, जो पीछे खड़े हैं उन्हें मौका देने की जरूरत है। एक्टिव पॉलिटिक्स से 75 के बाद दूर रहना चाहिए। भागवत के 75 साल की उम्र में राजनीति से अलग होने के संकेत, और मोदी भी 75 के पार होने जा रहे हैं इसी सितंबर महीने में। इस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। भाजपा में भी दो फाड़ हो गया है। एक खेमा भाजपा के साथ है, मतलब मोदी शाह के साथ है, एक खेमा भागवत के साथ है। चाहे मोदी पर 75 पार को लेकर के कितना भी दबाव क्यों न बनाया जाए, मोदी के रिटायरमेंट तो नहीं होने वाली है। मतलब मोदी जी इस्तीफा कतई नहीं देंगे, चाहे मोहन भागवत ही क्यों ना सबक सिखाने के लिए खुद 75 पार होने के चलते इस्तीफा दे दे मोदी के आगे, फिर भी मोदी पीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। कोई मोदी को पीएम की कुर्सी से हिला नहीं सकता। ऐसे में मोदी की पूरी फौज अब भागवत के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। भागवत के खिलाफ टीका टिप्पणी करते हुए एक खेमा नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया, जो कि मोहन यादव खेमे से हैं। मोहन यादव सीएम हैं मध्य प्रदेश के, जो खुद मोदी शाह के खेमे से हैं। आरएसएस के खिलाफ हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आरएसएस के खिलाफ जाकर के ही मोहन भागवत को, शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करते हुए मोहन यादव को, माफ कीजिएगा, मोहन यादव को मोदी शाह ने चुना। अब मोहन यादव के खेमे से कुसमारिया, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है, उन्होंने भागवत पर पलटवार करते हुए बयान दिया कि बुजुर्ग को साथ लेकर चलने से काम बेहतर होता है। उन्होंने सवाल किया कि माता पिता को कचड़े में डाल दिया जाएगा क्या अगर वो 75 पार हो जाएंगे? कुसमारिया ने यह भी कहा कि अगर वे बुजुर्ग हैं तो क्या उन्हें भी उठा करके फेंक दिया जाएगा कचरे में? मध्य प्रदेश में बीजेपी के लगभग 27 विधायक 2028 के विधानसभा चुनाव तक 75 साल के हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, इस मुद्दे को मैंने पहले भी आपको कहा था कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है 75 पार। नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में उमंग सिंघार ने कुसमारिया के सहारे सरकार को घेर लिया। उन्होंने ओबीसी आयोग में खाली पदों और भवन की मांग को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी अगर 75 पार के फॉर्मूले पर चलती है तो मध्य प्रदेश में 27 विधायक किनारे हो जाएंगे आने वाले चुनाव में। आने वाले विधानसभा चुनाव में वो 27 सीटें जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। अब देखना आप कि धीरे धीरे बड़े बड़े नेता तो नहीं कहेंगे, जैसे शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह जैसे, नरेंद्र तोमर जैसे बड़े बड़े नेता इस मुद्दे पर भागवत के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी भी बड़े नेता में
क्षमता नहीं है बीजेपी में कि वो भागवत के खिलाफ जाए, वो आरएसएस के खिलाफ जाए। लेकिन मोदी जी जितने भी रबर स्टैंप नेताओं को, आप कह सकते हैं कि विधायकों को जिम्मेदारी दी है, अध्यक्ष बनाया है, उपाध्यक्ष बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, वो तमाम छुटपुट नेता, वो तमाम आप कह सकते हैं कि मोदी गुट के नेता मोदी के समर्थन में, खास करके आरएसएस के खिलाफ अब कुछ समय में ये और ज्यादा जहर उगलने लगेगा, क्योंकि ये एक टीम है, एक टोली है। जब भी मोदी पर हमला होता है, अगर वो हमला संघ करे, वो हमला भाजपा के अंदर हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट सीजीआई ही क्यों ना करे, एक तरीके से ये टीम, ये टोली एक्टिव हो जाती है मोदी को बचाने के लिए। वही टीम को एक्टिव कर दिया गया है तभी मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष ने, कुसमारिया ने कहा है कि अगर 75 पार हम हो जाए, माता पिता हो जाए, तो क्या आप उसे कचड़े में डाल देंगे? उन्हें साथ में ले चलने से आपका काम बेहतर होगा। क्या मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के पिता हैं, माता हैं? ये आप बेहतर समझ सकते हैं। जिस तरीके से एक फौज को उतारा गया है, और इस फौज में कुछ समय पहले जगदीप धनखड़ का बयान आया था कि मोदी के नेतृत्व में देश बहुत अच्छा काम कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, उन्नति हो रही है देश की। अब इसी दिशा में 2029 में भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी चुनाव लड़ेगी, और उनके फेस को सामने रखते हुए ही देश को आगे बढ़ना चाहिए। अब ऐसे में एक पूरी फौज है, एक पूरी टोली है जो सिर्फ और सिर्फ मोदी के इशारे पर काम करते हुए नजर आते हैं। ऐसे तमाम नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज तो नहीं होंगे, हाँ ओम बिरला होंगे, आप कह सकते हैं कि जगदीप धनखड़ होंगे, जो कि खुद आरएसएस से नाता रखते थे, लेकिन अब मोदी के आगे पूरी तरीके से हाथ जोड़ करके नतमस्तक है। बाकी मोहन यादव, भजनलाल शर्मा जैसे नेताओं की टोली है जो मोदी के लिए आरएसएस के खिलाफ जा सकते हैं। अब मोदी की लॉबी जो है वो आरएसएस चीफ मोहन भागवत को चेतावनी एक तरीके से दे रही है कि 75 पार का ज्ञान हमें ना दीजिए, आपको इस्तीफा देना है आप दे लीजिए, क्योंकि सितंबर महीने में मोहन भागवत भी 75 के हो जाएंगे। लेकिन मोदी को अभी भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। उनके साथ रहने से, जैसे माता पिता के साथ रहने से संसार, फैमिली बेहतरीन दिशा की ओर बढ़ता है, उसी तरीके से मोदी जी हमारे साथ रहेंगे तो हमारी पार्टी, हमारी सरकार भी अच्छा काम करती हुई नजर आएंगी। 75 पार हो जाए, क्या हम उसे कचरे में फेंक देंगे? क्या ये उचित है? दरअसल दोस्तों, ये कुछ और नहीं, पर्दे के पीछे खेल मोदी और शाह की है। ऐसे तमाम छोटे मोटे नेताओं का बयान अब सामने आएगा जो भागवत को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश की ओर से ये जो खबर सामने आई है, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि इससे पहले आरएसएस का जो अघोषित नियम है कि 75 साल के होने के बाद कोई भी नेता किसी भी पद पर हो उसको इस्तीफा देना पड़ता है, उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को पीएम जो है 75 साल के होने जा रहे हैं दोस्तों। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देंगे? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। मोहन भागवत ने सीधे तौर पर कह दिया था कि अब हम 75 साल के हो चुके हैं, हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हमें हटकर अपने बगल वाले को रास्ता देनी चाहिए। यानी कि उनका सीधे तौर पर कहने का मकसद ये था कि हमारी जगह अब दूसरे लोगों को आने का मौका दिया जाए और ताकि वो लोग देश की सेवा कर सके। लेकिन अब सीधे तौर पर भाजपा के कुछ लोग हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए तो क्या उनको कूड़े में डाल देना चाहिए, क्या उनको कचरे में डाल देंगे? इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे को लेकर सीधे तौर पर डिफेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।